PHP में जो असाइनमेंट्स होती हैं ये असाइनमेंट्स वैसी ही हैं जैसे कि जावा में, जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में होती हैं। इसमें इक्वलिटी साइन को यूज़ किया जाता है असाइनमेंट के लिए। लाइक हमारे पास कोई आइडेंटिफायर है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, तो इसको हम वैल्यू कोई असाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इक्वलिटी साइन यूज़ होगा और 20084 इज़ द असाइनमेंट वैल्यू। जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं तो ये एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। जिस तरह यहाँ पे है $b इज इक्वल टू $a इज इक्वल टू 0 + 1। तो इसमें जो a की वैल्यू है वो 0 है और b की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि b की असाइनमेंट से पहले हम a को असाइन 0 कर चुके हैं। बाइनरी असाइनमेंट्स भी हम कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड बाइनरी असाइनमेंट्स हैं वो लाइक ये बाइनरी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। $a प्लस इक्वल टू $b, दिस इज बाइनरी असाइनमेंट। और इक्वलेंट असाइनमेंट क्या है? $a इज इक्वल टू $a प्लस $b। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं जिसको बाइनरी असाइनमेंट भी कहते हैं, या ये फुल फॉर्म में भी आप असाइनमेंट लिख सकते हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जितने भी आपके रिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनके साथ यूज़ होती है। साथ में ये जो है आपका जो कंकेटिनेशन ऑपरेटर है उसके साथ भी यूज़ होगी। नेक्स्ट है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स हमारे पास जो है दोज आर द नंबर जिनको हम एक वैल्यू असाइन करते हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वैल्यू सेम रहती है। तो पीएचपी में कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट्स भी हैं लाइक पाई, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट को, वो कांस्टेंट जो है वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है विद इन दैट स्क्रिप्ट। और जो स्ट्रिंग है उसमें स्ट्रिंग के अंदर पीएचपी आइडेंटिफायर होना चाहिए और सारे जो हैं वो आपके अपर केस में होंगे। लाइक आप स्पीड ऑफ लाइट आप एक कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट में जितने भी लेटर्स हैं दे आर इन अपर केस। तो जिस तरह ये पाई एक कांस्टेंट है, इसमें भी दोनों अपर केस हैं दोनों लेटर। तो इस तरह हम दिस इज कन्वेंशन टू बी फॉलोड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पीएचपी में जब भी हम यूज़ करेंगे तो ये इसकी डिफाइन, यू विल डिफाइन अ कांस्टेंट। डिफाइन इज अ कीवर्ड। स्ट्रिंग जो है जो नेम ऑफ द कांस्टेंट। एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट कुड evaluate to value of a scalar type। तो PHP 7 में जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी जो आपकी वैल्यूज हो सकती हैं दे कुड बी एन एरे। लेकिन 5 तक उसमें क्या है कि कोई भी स्केलर टाइप वैल्यू जो है वो आपकी एक्सप्रेशन होगी। जो केस इनसेंसिटिव है ये ऑप्शनल बूलियन आर्गुमेंट है इंडिकेटिंग वेदर द नेम ऑफ द कांस्टेंट इज केस इनसेंसिटिव। तो जो इसका डिफ़ॉल्ट है वो फॉल्स है। तो ये जो ऑप्शनल ऑप्शन है यहाँ पे सेट की है, यहाँ पे हमने ये ऑप्शन ऑप्शन सेट नहीं की। तो इसका मतलब है कि अगर केस सेंसिटिव है तो सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट ही यूज़ हो सकती है। अगर केस इनसेंसिटिव है तो स्पीड ऑफ लाइट अगर हम स्मॉल लेटर्स में भी लिखेंगे तो उसका भी मतलब यही वैल्यू होगी। तो हम ये एक कांस्टेंट है और इसमें हम PHP 7 के अंदर एक एरे को भी एज एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमने कांस्टेंट को यूज़ करना हो तो हम उसका नेम यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे हमने ये डिफ़ाइन किया कांस्टेंट को, ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट को डिफ़ाइन किया और एनिमल्स को डिफ़ाइन किया। ये जो एनिमल्स वाला कांस्टेंट है ये PHP 7 में सपोर्टेड है। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो सिर्फ नेम, स्पीड ऑफ लाइट और एनिमल्स को यूज़ करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगी।
नेक्स्ट है वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड टाइप। PHP provides several functions that explore the type of an expression. हमारे पास एक है स्ट्रिंग गेट टाइप, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो एक्सप्रेशन को एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है इस टाइप एक्सप्रेशन है, एक गेट टाइप है इस टाइप। इसमें इस टाइप में हम चेक करते हैं कि कोई एक्सप्रेशन वो किस टाइप का है। और वेरिएबल डंप ये हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड इट्स टाइप एंड वैल्यू। तो इसको हम देखते हैं कि अगर हम 23 इज अ नंबर एक्सप्रेशन है तो इस पे हम कहते हैं गेट टाइप का फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये हमें रिटर्न करेगा इंटीजर। ये बड़ा हैंडी फंक्शन है क्योंकि इसमें जो PHP में लूजली कपल्ड डेटा टाइप्स होते हैं, so sometimes we are unable to determine what data type of some identifier is। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये गेट टाइप का फंक्शन है जिसके ज़रिए हम इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो वैल्यू थी एक्सप्रेशन था 23.0, तो दिस इज़ डबल, ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग को हमें बता देगा। सेकंड था इस, यहाँ पे हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल। तो इस अंडरस्कोर इंट 23, तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो 23 इज एन इंटीजर, इट विल रिटर्न दैट कि जो 23 है तो ये रिटर्न करेगा इस स्टेटमेंट को कि 23 जो है वो इंटीजर है और ट्रू वैल्यू देगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है टाइप जगलिंग एंड टाइप कास्टिंग।